NCERT क्लास 12 केमिस्ट्री, इसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। हम लोग NCERT क्वेश्चंस और बोर्ड के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, थोड़ी सी थ्योरी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज़ 2026। इसी साल 1 मार्क का पूछा गया था, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, इसको हम लोग X मान लेते हैं। ये न्यूट्रल होता है तो 0, और ONO एक्चुअली ये क्या है, NO2 ही है, O से बाउंड है, तो नाइट्रिटो O, इसका -1 होता है, तो X -1 = अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर SO4 है, SO4 का चार्ज होता है -2 या 2-, तो अगर यहाँ 2- है तो इस पूरे जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ये हो जाएगा 2+, तो यहाँ पर X -1 = +2, तो X की वैल्यू हमारे पास +3 हो जाएगी। ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन A हो जाएगा। अगला हमारे पास है IUPAC नेम। अब IUPAC, इसके और भी क्वेश्चंस है बहुत सारे, वो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। देखिए IUPAC नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें एक कैटायन होता है और एक हमारे पास एनायन होता है। मैं जनरली कैटायन और एनायन होता है, न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे पास है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है या फिर न्यूट्रल हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, या फिर वो निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एक एनायन है। तो थोड़ा सा अंतर आता है IUPAC नेम में, समझते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक जनरल टेबल बनाने की कोशिश की, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी तरह। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आप देखिए। यहाँ पर अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, या अगर पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो अलग बात है, बिल्कुल इसी तरह होगा पॉजिटिवली चार्ज की तरह। पर अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, तो वो अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज है मतलब कैटायन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पर लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा कि लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। लिगेंड के नाम में हम लोग प्रेफिक्स भी लगाते हैं और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिखते हैं। प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग फिर मेटल आयन लिखते हैं, क्योंकि कैटायन है तो यहाँ पर हम लोग मेटल आयन लिखेंगे। उसके बाद मेटल आयन अब जनरली D ब्लॉक के होते हैं, तो हमें पता है कि अलग अलग वैलेंसीज वो शो करते हैं। तो उस समय मतलब उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उस सेंट्रल मेटल आयन की वैलेंसी क्या है उसको हम लोग पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। और उसके बाद फिर हमारा जो काउंटर आयन होता है एनायन लास्ट में, ठीक है, जो बैलेंस कर रहा होता है एनायन कैटायन के चार्ज को, ताकि न्यूट्रल हो जाए पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग निगेटिवली चार्ज की बात करें, मतलब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, एनायन है, तो वो राइट में लिखेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट में कैटायन राइट में एनायन लिखते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे तो कैटायन से शुरू करते हैं, हमेशा कैटायन पहले लिखते हैं। यहाँ पर कैटायन क्या था, कॉम्प्लेक्स ही था हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो लिगेंड, उसके अंदर लिगेंड से शुरू किया। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो एनायन है, तो हम लोग कैटायन से शुरू करेंगे। तो काउंटर आयन जो हमारे पास कैटायन होगा उसको पहले हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर से जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन को लिखेंगे तो उसके अंदर लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, फिर मेटल आयन को। अब मेटल आयन क्योंकि यहाँ पर निगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो जो मेटल है उसका नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसमें 8 लग जाता है, जैसे क्रोमियम का क्रोमेट, आयरन का फेरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। और लिगेंड के भी नाम होते हैं, लास्ट में O आ जाता है, जैसे क्लोरिडो, ठीक है, ऐसे करके। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखेंगे वही पैरेंथेसिस में, और फिर ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके। उसके पहले थोड़ी सी बात और ये देख लेते हैं, NCERT का ही है कि जो नेम्स होते हैं हमारे पास लिगेंड के, अगर वो एनायनिक लिगेंड है तो लास्ट में O आता है, जैसे क्लोरिडो, ठीक है, नाइट्रिटो, साइनेटो, ऐसे करके O। अगर न्यूट्रल या कैटायनिक लिगेंड है तो उसके नाम सेम रहते हैं, पर कुछ के नाम थोड़े अलग है, जैसे H2, ये न्यूट्रल है पर इसका नाम एक्वा होता है। NH3 एमीन, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 एमीन्स, उसमें NH2 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन, तो वो 1 M होता है और वहाँ पर NH2 लगा होता है।
यहाँ पर NH3 है और यहाँ पर डबल M होता है एमीन में, और वैसे NH3 का नाम अमोनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H2O एक्वा NH3 हमारे पास एमीन हो गया, और उसके बाद CO कार्बोनिल हो गया, NO नाइट्रोसिल हो गया, प्रीफिक्सेस। अब क्या होता है इसमें हम लोग प्रीफिक्सेस लगाते हैं, जैसे NH3 होल ट्वाइस है तो डाई एमीन, मोनो, डाई, ट्राई ये सब लिखते हैं। तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं। और अगर नेम ऑफ लिगेंड में हमारे पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, मतलब अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जैसे C2O4 है, ठीक है, या इथेन 1,2 डाई अमीन है, तो न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर 1, 2, 2, 4 ये सब। तो उसमें हम लोग बिस, ट्रिस, टेट्राकिस ये सब हम लोग लगाते हैं उसमें, ठीक है। पर कई बार ट्राई भी लगाया जाता है, जैसे ट्रिस ऑक्सिलेटो या ट्राई ऑक्सिलेटो, ऐसे भी किया जाता है। आप एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप देखिएगा कैसे लिखते हैं प्रैक्टिकली, फिर हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो ये सब लगाया जाता है। दीज आर यूज द लिगेंड टू विच रेफर बीइंग प्रेजेंट प्लेस्ड इन द पैरेंथेसिस। तो अगर आप बेस, ट्रेस ये सब लगाइएगा तो जिस लिगेंड के लिए लगा रहे हैं उसको फिर हम लोग पैरेंथेसिस में प्लेस करते हैं। अगर डाई ट्राई लगाएंगे तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2026 में 1 मार्क का है। क्वेश्चन हमारे पास है द IUPAC नेम ऑफ PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो यहाँ पर देखिए, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखना है। तो फिर से इसको X मान लीजिए, न्यूट्रल है, यहाँ Cl माइनस तो -2, तो X - 2 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा चार्ज हमारे पास 0 है, न्यूट्रल है। तो X - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ X की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर X की वैल्यू 2। अब हम लोग शुरू किससे करेंगे, न्यूट्रल है तो यहाँ पर लिगेंड से। तो एमीन का A, क्लोरिडो का C, तो A पहले आता है और 2 है तो डाई एमीन, ठीक है। अब देखिए आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, NCERT में जनरली स्मॉल से शुरू किया है। कैपिटल भी होता है, कैपिटल भी आप लिख सकते हैं, पर ऑप्शन में हर जगह स्मॉल है पहला लेटर, तो स्मॉल से ही जाएंगे। तो डाई एमीन, उसके बाद 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरिडो, उसके बाद प्लेटिनम मेटल, और उसके बाद इसका वैलेंसी। तो ये हमारा आंसर हो गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ऑप्शन ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। अगला हमारे पास 2026 में हमारे ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 नहीं शायद 2 मार्क्स का था ये, है ना, 2 मार्क्स का। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारे पास, और 2 हमें लिखने हैं नाम। एक बार आप देखिए। अब देखिए ये जो पहला है इसमें हमारे पास ये कैटायन हो जाएगा, ये एनायन। तो पहले वैलेंसी हम लोग निकालेंगे, तो इसको X मानेंगे, ये 0 होता है तो +0, इसको भी X मानेंगे, ये AgX, Cn का -1 तो -2। अब ये पूरा कंपाउंड हमारे पास 0 मतलब न्यूट्रल है, तो इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x बराबर 2 तो x बराबर 1, मतलब Ag की वैलेंसी हमारे पास 1 है। अब ये हमारे पास कैटायन ही एनायन है, तो यह जाएगा डाई एमीन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए डाई एमीन, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी, NCERT में स्मॉल है। थोड़ा सा हम लोग गैप देंगे बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर डाई एमीन सिल्वर 1, और यहाँ पर डाई सायनेटो निगेटिव है तो O आ जाएगा, और आर्जेंटेट। अब Ag क्या है यहाँ पर, निगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसका, एनायन है तो 8 लग जाता है। तो सिल्वर नहीं लिखेंगे, सिल्वर पॉजिटिव के लिए होता है जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर हमारे पास एनायन है तो वहाँ पर 8 लगता है, तो सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, आर्जेंटेट लिखेंगे, ठीक है। अगला हमारे पास है K3FeC2O4 3। तो देखिए यहाँ पर C2O4, यहाँ पर नंबर्स हैं, तो वैसे NH3 वगैरह भी नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर जनरली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जब हम लोग ट्रिस, मतलब जैसे C2O4 है तो इसमें आप चाहें तो ट्रिस भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल ट्राई करके ही लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली ट्राई ही लिखा गया है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि H2O, NH3, ठीक है, सब में नंबर्स होते हैं। तो ये तो वैलेंसी है ना, ये क्रिस क्रॉस मेथड है। तो यहाँ पर आप ट्राई लगा सकते हैं, जनरली ट्राई ही लिखा जाता है यहाँ पर। जब उसका नाम में जैसे नंबर हो, जैसे इथेन, इथेन 1,2 डाई एमीन, तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर फिर से हम लोग पहले वैलेंसी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास पोटेशियम है तो 3+, तो यहाँ पर आ जाएगा 3-, तो x ऑक्सिलेटो -2, तो x - 6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू +3। अब यहाँ पर ये हमारा एनायन है, तो सबसे पहले हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ेंगे
उसके बाद ट्राई लिखेंगे 3 ऑक्सीलेटिव, तो ट्राई ऑक्सीलेटिव फेरेट 3, तो हम लोग इस नाम के संग जाएंगे। अभी ट्रेस छोड़ देंगे क्योंकि इसके पूरे नाम में कहीं ऐसे नंबर नहीं आ रहा है जैसे इथेन 1,2 डायमीन, ऐसे करके आप इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से अलग अलग जगह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, राइट द IUPAC नेम। NCERT सॉल्व है, एक बार आप ध्यान दीजिए इसको। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर फेरेट था, ठीक है, अगर आप यहाँ देखिएगा तो आयरनेट नहीं फेरेट हम लोग लिखते हैं 8, और यहाँ पर क्रोमेट हो जाएगा वैलेंसी +3। अब यहाँ पर देखिए Hg यहाँ पर +1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। मरकरी, ये सब आपको कॉम्प्लेक्सेस थोड़े ध्यान रखने हैं। और टेट्रा थायोसाइनेटो S क्यों, क्योंकि S ये एम्बिडेंटेट होता है, ठीक है, तो थायोसाइनेटो S मतलब S से जुड़ा है क्योंकि SCN लिखा हुआ है, पहले S है तो S से ये जुड़ा हुआ है मेटल आयन से। तो मरकरी 1 टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट एनायन में है कॉम्प्लेक्स, और 3 वैलेंसी 3 है, ठीक है। Hg यहाँ +1 है तो यहाँ लिख दिया 1। यहाँ पर 20 नंबर है, NCERT सॉल्व, एक बार आप इसको देखिए। तो यहाँ पर फिर से PT को हम लोग निकालेंगे तो x -1 = 0, पूरा न्यूट्रल है तो x = 2। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ देखिए पहले डाईएमीन, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्रिटो N, क्योंकि यहाँ N से जुड़ा है तो नाइट्रिटो N, ONO होता तो नाइट्रिटो O, और प्लेटिनम 2, न्यूट्रल में हम लोग 8 नहीं लगाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है, इसको भी देखिए x -2 +0, EN का कुछ होता नहीं, और यहाँ पर -1 है तो यहाँ +1 होगा तो = +1, तो x +3। अब देखिए यहाँ पर ये नंबर है तो इसको हम लोग नंबर बोल सकते हैं क्योंकि इसके नाम में 1,2 डाईएमीन आया है, तो डाईक्लोरिडो बिस, तो यहाँ पर बिस लग जाएगा। और बिस जिस लिगेंड के लिए आता है उसको हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं, तो बिस ब्रैकेट ओपन इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब कोबाल्टेट नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये एनायन नहीं है, कैटायन है। तो आप प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे, और अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 4 करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे अपने CBSE क्लास 12 में आगे बढ़ेंगे।